हेलो फ्रेंड्स, सारे एपिसोड मैंने मोस्टली कर लिए हैं, बस थोड़ी एडिटिंग बाकी है तो आज आपको वो एपिसोड सब मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 23 से। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्योंकि हमारा जो गवर्नर था उसको डॉग ने हर्ट किया था, तो फिर वो उसके पास उसको देखने आती है और वो उसकी चोट देखती है, जिसके बाद उनमें बहस होती है। फिर वो उसको पकड़ लेती है कि तुम जिसे शादी नहीं करोगे, मैं तुमको मना करती हूँ शादी करने। इस पर वो उससे गुस्सा आता है, फिर वो उसे मनाती है और उसे अपने दिल की बात कह देती है कि वो उसे बहुत 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 पसंद करती है। और उसके बाद गवर्नर भी अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो शी वाज लाइक कि तुमने ऐसा कि तुम कैसे कैसे कर सकते हो, चाहे तुम कितना भी गुस्सा हो। तो वो उससे कहता है कि तुम मेरे दिल में चाकू भोंक सकती हो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो लोग में किसेस होते हैं और फिर जिस काम के लिए जिसका जिसका हमेशा से था गवर्नर को इंतज़ार, वो टाइम आ गया था कि ये अपने दिल की बात कहता है डॉग से। उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू डॉग, आई लव यू। और उसके बाद उसे फिर किस करता है और उसकी 3 साल का जो वेट था वो पूरा होता है। फिर दोनों एक हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ जो बाहर यूजे होता है वो खड़ा होता है गवर्नर के रूम के जस्ट बाहर ही खड़ा, क्योंकि इसकी जो नौकरानी थी उसने उसको इन्फॉर्म कर दिया था कि जो डॉग है वो गवर्नर के रूम में गई है रात में। तो ये उनको मना करता है कि आपको तुम कुछ नहीं करोगी, ये वहीं खड़ा रहता है। और ये तब तक खड़ा रहता है जब तक कि ये लोग अपना यहाँ पे सब कुछ इन लोग के बीच में हो, तब तक ये यहीं खड़ा रहता है। और एक बार सब कुछ जो चीज़ है वो फिर अपनी सिगरेट को मोड़ता है और फिर ये फेंक के तभी वहाँ से जाता है, जब एक बार एकदम इसको हो जाता है यकीन कि हाँ ये फाइनली जो डॉग है वो पूरे से गवर्नर की हो गई है, अब इसकी नहीं रही है। तब ये गुस्से में जाता है। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर और मिंगवे साथ में बैठे हैं, जहाँ पे वो मिंगवे को थैंक्स कह रहा था कि तुमने जो मेरे लिए किया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अब हम लोग को एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे मिंगवे उससे पूछती है क्यों, उसको पता चल गया है क्या। तो वो कहती है हाँ उसको पता है। वो नहीं चाहती कि मैं उससे बातें छुपाऊँ, वो चाहती है कि मैं उससे बातें शेयर करूँ और हम दोनों साथ में मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वही करूँगा जो वो मुझसे चाहती है कि मैं करूँ। या फिर वो उससे कहती है कि मुझे लगा नहीं था कितनी जल्दी ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि मिंगवे सॉरी, मुझे तुम्हारा यूज़ नहीं करना चाहिए। पर वो उससे कहती है तुम्हें ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बल्कि तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम मेरे जीवन का सबसे हैप्पी टाइम था। फिर वो उससे आगे बोलती है कि अब क्योंकि तुमने मुझसे जो कहा था मैंने वो कर दिया, तो प्लीज़ मेरे फादर को छोड़ दो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं जानती अच्छे से जानते हो कि मेरे जो फादर हैं वो आर्म्स की स्मगलिंग करते थे और ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उनको उसके लिए मतलब उनको किसी ने भड़काया था, वो अपने मन से ये काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर गवर्नर कहता है ठीक है, मैंने जो प्रॉमिस किया मैं करूँगा, मैं उन्हें छोड़ दूँगा। और फिर ये भी उससे कहती है तुम परेशान मत हो, वो तुम्हारे दुश्मन का साथ अब नहीं देंगे। इसके बाद गवर्नर उस मिंगवे के कंधे पे हाथ रखता है और उसको कहता है कि मिंगवे थैंक यू और अपना ध्यान रखना, फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेफ्टिनेंट और डॉग का कन्वर्सेशन, जहाँ वो लेफ्टिनेंट के पास आके कहते हैं मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो उससे कहता है कि अब क्या पूछना है आपको, सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। तो वो कहती है कि जो लेटर मुझे मिला था गवर्नर के नाम पे कि उन्होंने मेरे परिवार को मरवाया है, क्या इसका कोई रिलेशन यूजे के साथ है। तो वो कहता है अरे मुझे क्या पता, लेटर तो आपको मिला था ना, तो और अगर पता भी होता तो मैं आपको ना बताता। जिस पे वो कहती है कि मैंने सुना है कि बचपन में क्योंकि यूजे और गवर्नर साथ ही में पढ़े हैं तो इनको काफ़ी टाइम इनको पनिशमेंट मिलती थी जिसमें इनको लिखना होता था, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देते कि इसी वजह से दोनों एक दूसरे की राइटिंग को कॉपी कर सकते हैं। और इसीलिए जो यूजे है बहुत आसानी से वो कॉपी कर सकता है गवर्नर की राइटिंग को। जिस पे जो लेफ्टिनेंट होता है कहता है देखिए सपना मत देखिए, ठीक है, आप मुझसे ये सब बातें उगलवा नहीं सकती। तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल थैंक यू। तो फिर इससे कहता है कि आगे बोलता है कि देखिए गवर्नर ये सब देख लेंगे, आप ये सब चीज़ें रहने दीजिए। तो वो उससे कहती है देखिए ये सब चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं, मुझे मेरा यूज़ करके यूजे ने गवर्नर की जान को ख़तरे में डलवा दिया, लेकिन मैं इस चीज़ के में शांत नहीं बैठ सकती, मैं इस मैं इन्वेस्टिगेट ज़रूर करूँगी। तो वो उससे कहता है कि आप ये चीज़ सॉल्व नहीं कर सकती, ये जो प्रॉब्लम है गवर्नर और यूजे की ये बहुत पहले की है, इससे आपका कोई मतलब रिलेशन ही, इनमें कुछ बचपन से ही कुछ ऐसा है कि ये कुछ अजीब ही प्रॉब्लम है, आप मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। तो वो कहती है अच्छा बताओ ना क्या बात है। तो वो कहता है कि अगर आप मुझे गोली भी मार देंगी तो भी मैं नहीं बताऊँगा। इसके बाद वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं मत बताइए।
फिर कहती है मेरे पास एक और क्वेश्चन है। तो कहते हैं कितने सारे क्वेश्चन पूछने हैं आपको मुझसे, सारा पूछ लेंगे क्या, पूरी पीएचडी करेंगे क्या मेरे ऊपर आप। तो ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट वही हैं जो इसकी जो बहन इस पगली सौतीली बहन के हाथ में जो मतलब ना, ये वही है। इस टेक्स्ट का क्या मतलब है? तो ये कहता है ये टेक्स्ट नहीं है, पासवर्ड है। लेकिन आपको कहाँ से मिला? तो कहते हैं आप मुझे गोली भी मार दीजिए तो भी मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर वो कहते हैं कि देखिए आप इस तरह से नहीं कर सकती, आपको जान खतरा हो सकता है। तो कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं बहुत ध्यान रखूंगी, लेकिन प्लीज़ आप गवर्नर को इस बारे में बताइएगा, वरना गवर्नर की जो मैं नहीं चाहती गवर्नर मेरी वजह से परेशान हो। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यूजे है और गवर्नर है ये दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, जहाँ जो यूजे होता है वो गवर्नर से कहता है आप क्यों नहीं मान लेते कि डॉग मेरी फियांसी है। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहीं इसलिए तो नहीं कि बचपन से जब आपने उसको देखा था पहली बार तब से आप उसको अपना ही समझ रहे हैं और अभी तक अपना ही समझते हैं। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो कहता है, वो नाम लेता है मुटी। मुटी वही नाम होता है जो गवर्नर ने दिया होता है जब याददाश्त भूलने का नाटक कर रही होती है डोंग उसको। तुम्हें आपको याद नहीं, जब आप छोटे थे और आप डोंग फैमिली को विज़िट करने गए थे, तो जब आप वापस आए तो आपने ये मुझे बताया था मुटी डोंग के बारे में कि आप एक लड़की से मिले हैं और आपने उसको मुटी कह के डिनोट किया था। मतलब मुटी का, क्योंकि आपने कहा था कि बुक ऑफ सॉन्ग का में एक वर्ड है मुटी, जिसका मतलब होता है कि ऐसी लड़की जिसका हर कोई दीवाना और हर कोई उससे प्यार करना चाहता हो। तो ये इस तरह से आपने उस लड़की को मुझे डिस्क्राइब किया था, जिस पे कहता है अच्छा मतलब तुम बचपन से ये बात जानते थे। तो कहता है कि हाँ आपकी तो आदत ही है मेरी चीज़ों को चुराने की, तो लेकिन मेरी आदत हो गई है सब, अब मुझे आदत हो गई है इन सब बातों की। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो आपका है वो आपका है और जो मेरा है वो आपका नहीं हो सकता है, इसलिए वो मेरे पास ही आएगी। तो आप उसको सपना देखना छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। जिस पे जो गवर्नर कहता है कि तुमने एकदम सही कहा कि जो मेरा है वो मेरा है और जो मेरा नहीं हो मेरा नहीं होगा। तो अब तुम एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि चाहे तुम्हारी शादी ही क्यों ना हो जाए तो भी तुम फैक्ट नहीं चेंज कर पाओगे कि डॉग मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिस पे ये एकदम कांच का ग्लास एकदम बहुत टाइटली पकड़ा होता है और ये टूटता है, क्योंकि जान रहा होता है कि कल रात की बात से इसलिए इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो फिर उससे कहता है कि आप मुझे इन सब बातों से इरिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पहले का नहीं पता, लेकिन अब से वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। और फिर उससे आगे चढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आपको आदत नहीं है, आपको आदत नहीं है कि आपको जो चीज़ आप चाहो वो आपको ना मिले, लेकिन इस बार ऐसा ही होगा, आपको डॉग नहीं मिलेगी। तो फिर वो कहता है कि ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तो लेकिन वो फिर शराब पीता है, अपनी ग्लास ख़त्म करता है और उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो फिर उसको गवर्नर कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम डॉग को हर्ट नहीं करोगे। तो वो कहता है आप हैं जो उसको हर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं। और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉग बहुत प्यार से यूजे के लिए सूप बना के लाई होती है और वो एकदम सूप रखते हुए जो वहाँ टेबल पे पेपर होता है उसको देखने लगती है। तो फिर यूजे उस पेपर को हटाता है, फिर अपने ड्रॉर में रख देता है और फिर उसे कहती है जल्दी से पी लो, अभी गरम गरम है, अच्छा लगेगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। उसका फिर आसपास दिख रही होती है कुछ उसको मिल जाए काम का। तो फिर कहता है तुम्हारा इतना प्यार से कि मैं मोटा ना हो जाऊँ। वो गौर में कितना प्यार करती है मुझसे। तो फिर वो उसे फिर अपने गोदी में बैठाता है, उससे कहता है मुझे अभी भी याद है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम्हें फंक्शन के बाहर फेंक दिया गया था और तुम एकदम ज़िद्दी सी प्यारी सी, तुम्हारी हालत ख़राब थी फिर भी तुम बहुत प्यारी सी थी। तो फिर वो कहती है कि हाँ मैं गवर्नर मेंशन में इसलिए आई थी ताकि मैं अपने परिवार का बदला ले सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे मेरा दुश्मन यही मिल जाएगा। तो वो कहता तुम्हारा मतलब मेरा अंकल ना। तो वो कहती है तुमने तो कहा था कि हमें अंकल के बारे में कोई बात ही नहीं करनी, तो तुम क्यों कर रहे हो, तुमने उन्हें क्यों मेंशन किया। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम उन्हें मेंशन भी कर दो। तो फिर वो कहती है तुमने मुझसे बोला था कि अगर जब तक हमें वो सील मिल जाए तो हम अपना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं गवर्नर को, लेकिन आज तक किसी ने भी वो सील देखी ही नहीं है। तो मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि तुमने वो सील देखी है, जिस पे वो एकदम पहले तो 2 सेकंड रुकता है, फिर कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखी। तो और पूछता तुम कैसा क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं ऐसे ही।
इसके बाद वो कहती है जल्दी से सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा। और फिर उसको वो सूप पीता है उसके सामने, और वो एकदम ध्यान से उसको देख रही होती है, कितना झूठा है, कितना बड़ा झुट्टा है ये आदमी।